इस वीडियो में आप स्वयं को देखेंगे कि आखिर आप वास्तविकता में हैं क्या, आपकी मनोवैज्ञानिक हैसियत क्या है। साथ में इस वीडियो का लक्ष्य है आपके अंदर असीम और गहनतम ज्ञान और क्षमता को जगाना। और जब आपके अंदर से असीम ज्ञान और क्षमता जागृत हो जाता है, तब आप एक व्यक्ति के रूप में नहीं रह जाती, एक महान इंसान के रूप में अपने समाज और देश के लिए अमूल्य संपत्ति बन जाते हैं। इसी को मनोवैज्ञानिक रॉबर्टो असागियोली कहते हैं। ज्ञानोदय का उद्देश्य मानवता की सेवा है। इसके बदले में प्रसिद्धि मिलना बहुत ही छोटी बात होती है, लेकिन आप अपने स्वयं को और अपने परिवार को सेवा दे ही नहीं पाते तो भला मानवता की सेवा कैसे दे पाएंगी। कभी धन का अभाव, मानसिक परेशानी व उलझन एवं अनेक समस्या से आप घिरे रहते हैं और इस समस्या का कारण नहीं समझ पाते कि आपके जीवन में आई विषम परिस्थिति आपके स्वयं के विचार और इच्छा की उपज है। इसी को रॉबर्टो असागियोली कहते हैं लोअर अनकॉन्शसनेस में जीना, जिसमें व्यक्ति आदतन बस वैसी शारीरिक और मानसिक व इमोशनल क्रिया में लगा रहता है जिसे करने में थोड़ा सा आनंद का स्पार्क तो मिलता है, और यही आनंद का स्पार्क स्व अर्थात सेल्फ का एहसास करवाता है, लेकिन बाद में जड़ता और पश्चाताप का एहसास होता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक असागियोली कहते हैं आपको अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आत्मबोध या मध्य अवचेतन में जीना चाहिए, जिसमें आपको अपने इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। यही लक्ष्य केंद्रित आत्म जागरूक व्यक्ति का लक्षण है। इसी प्रक्रिया को ओशो कहते हैं जागकर होश में जीना। जीवन में जो भी करो सब होश पूर्वक जाग कर करो। तुम्हारी एक भी कार्य बेहोशी में न हो पाए। लोअर अनकॉन्शसनेस से संबंधित कार्य जैसे शारीरिक आवश्यकता और इमोशनल आवश्यकता को पूरा करने वाली क्रिया भी होश पूर्वक करो, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर का आत्मबोध जागता है। इसी आत्मबोध को जगाने के लिए रॉबर्टो असागियोली साइकोसिंथेसिस का सिद्धांत देते हैं, जिसमें मन की सभी क्षमता को एक साथ जोड़कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। वो क्षमताएं हैं इच्छा, विचार, कल्पना, इमोशन और अंतर्ज्ञान। आप गौर से अपने जीवन को देखेंगे तो पाएंगे कि आप जो कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका प्रारंभ इच्छा से होता है। इसलिए अपने अंदर उठ रहे विभिन्न प्रकार के इच्छा के प्रति अलर्ट रहें, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर इच्छा जागती है, तुरंत कल्पना और विचार के माध्यम से उसका लेखन व चित्रण अपने मन में प्रारंभ कर देते हैं। फिर गत्यात्मक रूप से उसमें स्वतः इमोशनली जुड़ने लगते हैं और अपने अंतर्ज्ञान और पूर्व अनुभूतियों की मदद से इच्छा किए गए लक्ष्य की ओर भागने लगते हैं, और उसका परिणाम सफलता या असफलता, दुख और आनंद उस इच्छा के स्वरूप पर निर्भर करता है। पुनः मनोवैज्ञानिक असागियोली कहते हैं इच्छा किसी भी प्रकार की उठे, यह स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन उस इच्छा में कल्पना और विचार का पंख देना पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। यदि आपके अंदर उठ रही इच्छा गलत है, आपको नुकसान पहुंचाती है, तो तुरंत सावधान हो जाएं। उससे संबंधित कल्पना और विचार मत करें। अपनी कल्पना और विचार को दूसरी दिशा में मोड़ने का अभ्यास करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कल्पना और विचार आकार धारण करने लगता है और जीवन में
प्रकट होने लगता है। आशा करता हूं इस महान मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक सिद्धांत को समझे होंगे। इसलिए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर मुझे अपने आशीर्वाद और प्रेम प्रदान करें। धन्यवाद।